इसे थोड़ा जा रहे हैं डिराइव क्वांटिटी लिखने और उसके बाद जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने। कल लिखे तो उसके आगे फॉर्मूला लिखो आराम से। ये जो क्वांटिटी होता है डिराइव मतलब दूसरे पे डिपेंड करता है। दूसरा मतलब किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे। फॉर्मूला लिखो ना। ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है? जो डिपेंड करता है किसी दूसरे पे। ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करेगा दूसरा मतलब किस पर? ये डिपेंड करेगा फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ये डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। मतलब ऐसा कोई चीज जिसका अपना फॉर्मूला नहीं है, दूसरे पे डिपेंड करता है। वो थोड़ा लिखो इसका एग्जांपल, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। थोड़ा लिखो फिर बताओ इसका डिराइव क्वांटिटी का मतलब। कल था 7 जो सबसे बेसिक था। ये दूसरे पे डिपेंड करेगा। दूसरा पे कैसे डिपेंड करेगा? ये कुछ नाइन्थ के फॉर्मूला से बताते हैं। नाइन्थ क्लास में तुमने फिजिक्स पढ़ा है, उन फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर। मान लो फॉर एग्जांपल नाइन्थ में तुम एकदम बेसिक चीज जो कुछ पढ़ते हो, 8 9 के बेसिक्स में, जैसे मैं बोलूं मैं एरिया, मान लो एरिया बोले, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर 2 बार आया तो इसको ऐसे देखो, एरिया मैंने बोला तो एरिया क्या यूनिट क्या होता है? मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। कल वो था 7 फंडामेंटल होता है। मीटर बोलते फंडामेंटल क्वांटिटी कौन आ गया? लेंथ। देखो ये भी लेंथ आया, लेंथ 2 बार आ रहा है। कल मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना, इसका यूज पड़ेगा आगे। देखो तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ मैंने एरिया को लिख दिया एल स्क्वायर। एरिया अगर एल स्क्वायर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके, तो एरिया क्या है? डेराइव है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है एल पे। और लेंथ क्या होता है? फंडामेंटल। तो इसको बोलते हैं ये डेराइव क्वांटिटी है, जो डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल एल पे। इसी तरह तुमको कुछ तुमसे निकलवाना है, किताबों में तुम देखोगे ना, किताब में टेबल बना हुआ है डायमेंशन को, तुमसे ही बनवा दूंगा मैं। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है स्पीड। तुमने पढ़ा है स्पीड को यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर बोलते एल आ जाएगा, सेकेंड बोलते क्या आएगा? टाइम। अब देखो सेम लिख सकते हैं, अगर ये स्पीड है इसको क्या लिखेंगे? एल बाई टी। एल बाई टी, अगर टी के ऊपर -1 ले जा सकते हैं, t-1, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये क्या दिख रहा है? स्पीड एक डायरेक्ट क्वांटिटी हो गया, और एल और टी ये सब क्या है? फंडामेंटल। मतलब दुनिया में अगर 7 नाम को छोड़ दोगे, जितना तुम पढ़ते हो, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, सब डिराइव है। डिराइव का एग्जांपल तुम 10th क्लास का बात करो, 10th में पढ़ते हो। देखो कल तो बहुत इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, तो जैसे एक फॉर्मूला है चार्ज का, करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क बाई चार्ज, ये सब जितना पढ़ते हो, रेजिस्टेंस पढ़ते हो, ओम्स लॉ का, सब के सब डिराइव है। डिराइव के एग्जांपल लिमिटेड है, जितना लिखने का मन सब डिराइव है। डिराइव डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल पे। ये जो लिखा है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव कर डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या? और फिर से लिखेंगे, एक डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में रख दिया गया स्क्वायर ब्रैकेट में। और रूल क्या कहता है? सारा लेटर कैपिटल है, जैसे डिराइव है, इसको मैंने फंडामेंटल, दो फंडामेंटल क्वांटिटी उठाया, एल पे पावर 1 लिखे, टी पावर -1, इसी को प्रोसीड करते हैं डायमेंशन। जब लिखने जा रहा है डायमेंशन की तरफ, फिर तुमसे एक छोटा सवाल ज्यादा सिखाने, कुछ ऐसा सवाल ज्यादा सिखाने जिस सवाल को डायरेक्ट पेपर में काम आएगा।
थोड़ा लिखो, तुमको जा रहा है थोड़ा सवाल सिखाने। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है किसी को डायरेक्टली सवाल बताना। और थोड़ा लिखते हैं, चलो से तुम ही से एक सवाल होगा डायरेक्शन से। इवन क्लास 12 में बच्चा पढ़ता है, उसको डायमेंशन लिखना है तो लिखने जा रहा है। ये अपने आप में प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे कोई किसी का प्रॉपर्टी लिखता है, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट सेम टाइप प्रॉपर्टी है डायमेंशन, जो बार बार काम आएगा। और लिखो पूरा हटा रहे जा रहे डायमेंशन, तुम ही से लिखवाने, तुम्हें जा रहा एक्चुअल सवाल जो किसी एग्जाम में पूछता है वो बताऊंगा, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा। फिर तुमको कुछ डायमेंशन लिखना सिखाना, एक दो लिखेंगे उसके बाद तुम्हें खुद से देने लिखने को डायमेंशन कैसे लिखते हैं। एनसीईआरटी किताब की लास्ट पेज में टेबल लिखा है बड़ा सा, वो चीज खुद से कैसे बना देते बिना टेबल को याद होती है, वो ज्यादा सिखाना। इसके लिए 9th 10th के फिजिक्स का यूज करेंगे। 9th का तुमने जो फिजिक्स पढ़ा होगा वो यूज करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है किसी को लिखने का। डिराइव को फंडामेंटल के पावर ग्रुप में इंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। और जिसका बात कर जा रहे हैं, जिसके बारे में कहानी है डायमेंशन, यहां से सवाल आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है? एक प्रोसेस है, मतलब एक मेथड है किसी भी डिराइव को फंडामेंटल के पावर ग्रुप में लिखने का। एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी डिराइव को इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल। वही लिख लो, क्या जा रहे हैं कुछ सवाल सिखाना, अब तुमको उसके बाद तुम खुद से बनाना है इन टर्म्स ऑफ तो 7 फंडामेंटल इंडिकेटर उसी के रूप में बनाना है सारे कंट्रीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन जब भी लिखना है एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर नहीं लिखना है। इसको ऑलवेज लिखना है कैपिटल लेटर्स में। जब भी डायमेंशन को ये करना है एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करना है। इसको लिखा जाता है इन स्क्वायर ब्रैकेट। इतना लिख लो, उसके बाद चलते हैं सवाल की तरफ। डायमेंशन निकालेंगे तो कैसे, कैसे किसी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कहानियां तो डिराइव क्वांटिटी
डिपेंड करेगा फंडामेंटल पे। डिराइव को फंडामेंटल ग्रुप में लिखने का प्रोसेस है डायमेंशन। डायमेंशन बोलेगा डिराइव को फंडामेंटल ग्रुप में लिखो, और यहां से आता है सवाल किसी पेपर में। डायमेंशन लिखने को भी सवाल दे देता है, उसने को होता तो कुछ यही चीज लिखवाने। डायमेंशन खुद से कैसे लिखोगे वो ज्यादा सिखाने। जैसे एक दो लिख के दिखा, दो तीन लिख के दिखाते हैं, और तुम्हें सेम चीज खुद से लिखना। और डायमेंशन तभी लिख सकता हूं मैं कोई चीज का जब मुझे उसका फॉर्मूला पता रहे। कुछ ऐसा टॉपिक मिलेगा किताब डायमेंशन नहीं लिख सकते, जो भी आगे पढ़ोगे तब लिख पाएंगे, बिना फॉर्मूला के नहीं लिख सकते। जब जब तो वही 9th 10th की बात करो, 9th 10th तुमने जो कुछ पढ़ लिया है, जिसका फॉर्मूला तुम पढ़ जानते हो, उसी का डायमेंशन लिखवा रहा हूं मैं। नया डायमेंशन नहीं लिख सकते, उसको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा पहले, तो टेबल लिखना है। अब देखो टेबल कैसे कंप्लीट डायमेंशन, ये टेबल कैसे बनते हैं। जैसे मान लो मैंने मन से लिख दिया डायरेक्ट क्वांटिटी, आराम से मुझे जैसा तरीका बोलते उसके बाद लिख लेना, मतलब डायरेक्ट क्वांटिटी लिखना। मुझे इसका लिखना है डायमेंशन, डायमेंशन के मुझे उसका क्या चाहिए, या तो यूनिट चाहिए या मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए। दोनों से लिख सकता हूं मैं, यूनिट या फॉर्मूला जो पता चल जाए, और उसका डायमेंशन। अगर 9th के फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, 9th का से बच्चा पढ़ता है, मोशन चैप्टर आता है, पहले पढ़ता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर। दोनों का यूनिट मीटर है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए। देखो दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। ये मीटर, ये मीटर। मीटर कहने का मतलब क्या होता है, लेंथ। मतलब दोनों का डायमेंशन हो गया। मतलब किसी क्या लिखा बात क्या लिखेंगे कि डायमेंशन के कमी दिख गया कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। दो अलग अलग चीज है, एक दोनों का डायमेंशन सेम आ गया, मतलब इसका एक कभी भी निकल जाएगा। आगे लिखते हैं कमी, इसका क्या कमी है इस मेथड में। अब देखो और बात करते हैं स्पीड। 9th पढ़ते हो स्पीड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो एल ऊपर, टी कहां जाएगा, नीचे। डिस्टेंस बाय टाइम होगा यार, टी नीचे आता है ना, डायमेंशन का रूल कर रहा है, नीचे वाले को ऊपर ले जाकर लिखना है, -1 पावर चढ़ा देना है। तो इसको लिखेंगे तो एल बाई टी आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना है, डायमेंशन टी -1 t-1 ऐसे लिखना है। हाँ हाँ मास लिखो ना, मास लिखो अपने आप, बाकी सब जीरो बचो नहीं तो। ऐसा तो बात कर रहे हैं कुछ कुछ से बेसिक चीज का जो तूने पढ़ के रखा है। जैसे मान लो एरिया, ये इसका बात किया, एरिया का एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। ये टेबल रटना नहीं है, बस समझना है। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, तो कितना डायमेंशन हो जाएगा। तो साइंस के सब्जेक्ट को अगर रट लेगा तो प्रॉब्लम है, वो समझना है बस। मैं तुमको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, बस लिखते जा रहा हूँ। जैसे मान बोले डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर गलती, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं तुमको 9th के फिजिक्स का बात कर रहा हूं, मैं 8th 9th का। तुमने डेंसिटी पढ़ा है, देखो ये क्यों बता रहा हूँ फॉर्मूला जो पढ़ रहा है, मुझे डेंसिटी तुमने पढ़ के रखा है, जिसका डायमेंशन बना सकते हैं, जो नहीं पढ़ा वो नहीं बनेगा। तो आगे पढ़ोगे तब बनाओगे, जब तक फॉर्मूला नहीं पता है। डेंसिटी का यूनिट होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला से बनाओगे तो तुमको पता है फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। मास का क्या हो गया m, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यू, पता एल क्यू कहां है, नीचे। और रूल क्या कहेगा जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे ml-c। बहुत इतना लिखो तो और बनाते हैं टेबल। ये टेबल बना रहे हैं ना, तुम इसको आराम से बनाओ, घर पे दोबारा खाली पेज पे बनाना फिर। मैं तो 9th 10th का जो कुछ ही पढ़े हो सबका डायमेंशन बना देते हैं अभी।
कंपटीशन अलग फील्ड है ना, उसके अब उधर मिलेगा शर्मा की साइड, इधर कहाँ मिले, एकदम आराम से लिखूंगा, पर इसको जरूर प्रैक्टिस करें। अब तुमको मैं 9th 10th का पूरा डायमेंशन तो सिखा दूंगा। जब भी लिखना स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर, ये रूल है इसका। और लिखो और बात करते हैं 9th का। 9th में तुमने क्या क्या पढ़ के रखा है, उसका डायमेंशन। हेलो हेलो, देखिए ना 77 40 88 सूरज कुमार 77 39 88 44 59। ठीक है, 300 कर दे। हो गया, चेक कर लीजिए, चला गया। स्पीड वेलोसिटी। अब तुमने एक 9th में एक और चीज पढ़ा, एक्सेलरेशन। सी एक्सेलरेशन नाम का चीज होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट फार्मूला बताओ, काम चल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बोलोगे, इसी को वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होता है, सेकंड, तो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुनो, जिस जिसका फॉर्मूला नहीं पता है वो सब भी याद कर लेना, क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए ना, इसलिए ये सब 9th का चीज है, 9th तक पढ़ाई करता है। एक्सेलरेशन वालों मुझे ये चाहिए, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन कैसे बनाएंगे, मीटर का एल, टाइम का टी स्क्वायर, तो हो जाएगा एल टी -2। सेम तब बोलेंगे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मानो, फोर्स बोले, फोर्स का फॉर्मूला मानो मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास का एम, एक्सेलरेशन का, और तूने पढ़ा है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। तो चीजें करो, जिस जिसका फॉर्मूला पता डायमेंशन निकल जा रहा है। इसे कभी अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे, कुछ अजीब अगर मिले ना, अजीब फॉर्मूला, फिर परेशान मत होना, वो तुम पढ़ोगे तब डायमेंशन सीखोगे। जैसे जब कोई बच्चा किसी भी क्लास में जाता है, पहली बार कुछ पढ़ता पढ़ाया जाता है ऐसा यूनिट ईच, उस तरह से एक नया प्रॉपर्टी लिखाएगा 12th क्लास तक, इट्स डायमेंशन ईच, जब नया फॉर्मूला आएगा तो। प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, अब फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन आ चुका है, ml T-2, एरिया का एल स्क्वायर। अब मैथ लगेगा कितना आ जाएगा ऊपर, एल का पावर यहाँ कितना है 1, यहाँ 2, ऊपर जाए कितना हो जाएगा -1। देखो ये ऊपर जाके -2 बनेगा, ये क्या बन जाएगा -1, T-2, ऐसे बनाएंगे। प्रेशर, फिर तुमने पढ़ा है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, ठीक है बता देते हैं।
वोल्टेज स्टेबल पर रहता है। वो चेंजर ही घुमा देते हैं तरह का। जनरेटर घुमा दिए। जहां पे था वहीं पे मोमेंटम क्या कैसे कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया होगा। फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिए, बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और ये जहां पे था वहीं पे रुकेगा। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू, तो क्या हो जाएगा, मास का एम, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का भी कितना आया था, एल टी माइनस वन आया था। और जब तक फुल पीछे का याद करो तो डायमेंशन तभी लिखे हो, जब तक ये ओपन होगा ये अपने आप अपलोड कर लेगा। यहाँ पे था जो लिखे हुए डायमेंशन तो सुना दूसरा, जब तक ओपन हो जाएगा। ये जहां था वहां पहुंच क्या हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एल, स्पीड वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, उसके बाद फोर्स का माइनस टू। तो ये मुझे ऐसे डिवाइड किया बस, इसमें कुछ नहीं कहते, यहाँ तो बनाएंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स टी माइनस टू। हाँ तो एरिया को डिवाइड करेंगे, यहाँ पावर कितना है मैथ्स में, वन, या है टू, ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा एल, यहाँ से कितना चला जाएगा, माइनस टू जाएगा, टी माइनस टू, टी बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सेम तरह मोमेंटम का लिखना है, अगर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का क्या होगा एल टी माइनस वन। ये हो गया, कुछ समझ कैसे कैसे लिख दे रहा है, सबसे पहले को फिर बता कितना आसानी से डायमेंशन लिखा जा सकता है किसी भी चीज का। खुद ही अपने आप में एक सवाल है, किसी का डायमेंशन कैसे लिखे। ये तो कुछ और बताते हैं, नाइन्थ में तुमने पढ़ा है, तुमने एक चीज पढ़ा है नाइन्थ में, वर्क पढ़ा है, वर्क का फॉर्मूला, वर्क नाइन्थ में पढ़े हो। मान लो मुझे वर्क करना है, पहले क्या लगाना होगा बॉडी पे, फोर्स। फोर्स लगाने के बाद बॉडी का क्या होता है, मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव किया तो पोजीशन चेंज, क्या हो रहा है बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट। याद है एफ इंटू एस होता है, और डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। सेम चीज क्लास 11 पॉइंट एफ इज cos थीटा, यहाँ cos थीटा होता है फॉर्मूला वर्क का। निकलो आराम से हो जा रहा है वर्क करना, वर्क का फॉर्मूला बनाएंगे। फर्क दिख रहा है, फॉर्मूला जब याद है डायमेंशन बन जा रहा है, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो डायमेंशन पहला चीज फॉर्मूले को रिकॉल करना है,
कि तुमने जो कुछ ही पढ़ा उसका फॉर्मूला कितने अच्छे तुम्हें याद है। वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस। वर्क का यूनिट, एनर्जी का यूनिट, हीट का यूनिट, तीनों में अंतर। तीनों के अंतर बताएगा, बताया सिलेबस में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, वो अंतर बता देगा सबका उस चैप्टर में। तो वर्क का डायमेंशन चाहिए, तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। फोर्स, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल। तो इसका कितना बन जाएगा, एल का पावर कितना हो जाएगा 2 एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऐसे। और देखो अगर एनर्जी बोल रहा हूं मैं, कोई भी एनर्जी हो दुनिया का, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, है तो एनर्जी ही ना। कोई भी ना, मान लो फोर्स बोले, मान लो मैंने फोर्स का लिख दिया, अब तुमसे पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कितना भी दुनिया का फोर्स हो, सारे फोर्स का डायमेंशन सेम होगा। जैसे मान लो कोई भी फोर्स पढ़ते हो, सबका यूनिट न्यूटन होता है, तो सारे फोर्स का डायमेंशन भी सेम होगा। जैसे कोई भी वर्क हो, जैसे तुमको पता है मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, थर्मल वर्क, कोई भी वर्क होगा ना, सबका यूनिट वही होगा। सेम तो बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी बोलने का मतलब मेरा क्या है, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारा एनर्जी, सब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट भी क्या होता है, ये भी जूल होता है। दोनों सेम है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ये डायमेंशन का कमी है। डायमेंशन क्या बोलता है, अगर दो चीज का यूनिट सेम आएगा, डायमेंशन सेम आ जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में दो अलग अलग चीजें हैं, इसका भी डायमेंशन सेम होगा। ये पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, एग्जाम में पूछता है किसका डायमेंशन सेम हो रहा है। एनर्जी बोलने का मतलब क्या है, पोटेंशियल, काइनेटिक, जो समझ लो तुम, सारा एनर्जी यही है। तुम जितना एनर्जी पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब कोई एनर्जी तुमसे पूछ ले, सबका सेम डायमेंशन होगा। जैसे हीट, हीट का यूनिट भी क्या होता है, जूल, तो हीट का भी सेम होगा, इसका भी एकदम सेम होगा, कोई चेंज नहीं है। हीट अगर वो बोलेगा, इसका भी यूनिट होता है जूल, इसका भी डायमेंशन होता है सेम, डायमेंशन सेम हो जाएगा। मतलब डायमेंशन का एक बन जाएगा कमी, आगे देखेंगे बाद में ना कि डायमेंशन का कमी क्या है, दो अलग अलग चीजों को सेम दिखा रहा है। इसको स्केलर वेक्टर का भी ज्ञान नहीं है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डायमेंशन सेम आ गया। मतलब इसको मतलब है खाली बस तुमको यूनिट सेम होना चाहिए, फॉर्मूला सेम बन जाएगा। देखो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, आराम से बता रहे, क्योंकि तो चीजों को भूलना नहीं है, प्रॉब्लम है भूल जाओगे, तो कुछ मत करो। थोड़ा थोड़ा इतना लिखो, क्या 3-4 मिनट देते हैं, जितना पढ़ो सब सुना दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुम्हें याद नहीं करना होगा ये सब चीज। तो धीरे धीरे अभी 2-3 दिन आदत लगाना चीजों को सीखने का। तो इतना आराम से लिखो, जितना का डायमेंशन लिखो, सारा डायमेंशन मुझे सुना दो, 4-5 मिनट टाइम आराम सुना दो। और तुमको और डायमेंशन बताना है तो खाली 9th एलिफेंटेंस का रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सबका कैसे निकालते हैं, बस ऑब्जेक्टिव जितना थोड़ा सा पढ़ रहे हो, दिमाग खुद सेट कर लो। ऐसा करो ना कि तुम तुरंत याद कर जाओ फुल स्पीड पे, और लिख लो, तुमको आराम से 3-4 मिनट का टाइम देते हैं फुल स्पीड पे याद करने के लिए।